नमस्कार, मैं हूं प्रासुत जैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका व्यक्ति विशेष में। और आज मैं मौजूद हूं उदयपुर जिले के ऋषभदेव कस्बे के मोदी भवन में। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहा हूं जो पिछले 6 वर्षों से राजस्थान के 33 जिलों के हर एक गांव में घूम घूम कर स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ स्वच्छता के कार्य कर रहे हैं। 15 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो संबोधन, जिसका प्रभाव इनके ऊपर कुछ इस तरह पड़ा कि इन्होंने साल के 365 में से 100 दिन अपने निजी काम छोड़कर राष्ट्र के नाम समर्पित करने का प्रण लिया। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं बल्कि उदयपुर जिले के ऋषभदेव कस्बे में अपने घर मोदी भवन में रहने वाले व्यापारी और समाज सेवी कैलाश पंचाल की बात कर रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। सर, जब 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन इस अभियान को पूरे देश में लागू किया गया, तब आपने अपने स्तर पर इसकी शुरुआत कब की? जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे तब मैंने सुना और फिर मैंने सोचा, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर एक छोटी सी अपील कर रहे हैं स्वच्छता के लिए, तो मैं इस काम के लिए क्यों नहीं जुड़ जाऊं और क्यों नहीं जागरूक हूं। तो मेरे एक मन में भावना पैदा हुई, तो मैंने प्रण ले लिया था उसी दिन 2 अक्टूबर 2014 को मैं ये संदेश, स्वच्छता का संदेश, मैं पूरा भारत के अंदर भ्रमण करके ये स्वच्छता का संदेश दूंगा। निश्चित सर, आपका ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। सर, जब आपने प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन सुना था 15 अगस्त 2014 के दिन, तब कब आपको ऐसा लगा ये संबोधन सुनने के बाद कि मुझे ये प्रण लेना चाहिए कि मैं 100 दिन अपने निजी काम छोड़कर राष्ट्र की सेवा को समर्पित करूंगा? सर, जब मैं अपने काम से लौट रहा था, फिर मैं अपने घर पे आया, तब मैं अपने न्यूज में राष्ट्र की न्यूज देख रहा था। राष्ट्र की न्यूज देखते देखते मेरे मन में विचार आया। भावना तो बचपन से ही थी मेरे छोटी कि मैं देश की सेवा करूं, लेकिन आप मुझे देख भी रहे होंगे, मेरा वजन करीब 40 या 50 किलो है। तो मैं देश की सेवा के लिए सीमा पे जाकर मैं गोली तो नहीं खा सकता, कम से कम देश की सेवा के लिए मैं अपना एक कदम स्वच्छता के लिए आगे बढ़ाऊं। तो मेरे मन में ऐसी भावना पैदा हुई, तो मैं राष्ट्र के लिए समर्पित हो गया। आप बात कर रहे हो 365, तो देखो साहब, 365 दिनों में साल के होते हैं, तो दूसरे दिन तो क्या मेरे छोटा सा व्यापार चलाना पड़ता है 100-200 दिन, और 100 दिन समर्थन ले लिया मैं राष्ट्र के लिए, प्रण ले लिया कि 100 दिन राष्ट्र के लिए घर से निकलता हूँ मैं और गांव-गांव जाकर, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश देता हूँ। और गांव में जाते हैं जो लोग खुले में शौच करते हैं, उनको संदेश देता हूँ। इस तरह से मेरा 100 दिन पूरे भारत भ्रमण में कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार सर आपको, और निश्चित ही मुझे और देश के हर नागरिक को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए इस काम को करने की। सर, जब स्वच्छता अभियान को आपने जगह जगह घूमकर शुरू करने की सोच बनाई, तब आपने पहले इसे अपने गांव में शुरू किया या गांव के बाहर किसी अन्य जगह में शुरू किया? सर, कोई शुरुआत करते हैं तो पहले मैंने अपने घर से शुरुआत की थी। सबसे पहले तो मैंने अपना घर स्वच्छ किया। घर स्वच्छ करने के बाद मैंने अपने मोहल्ला, आसपास मोहल्ले के अंदर गया स्वच्छता का संदेश देना। फिर मैं गांव के अंदर स्वच्छता का संदेश दिया। तब मैं स्वच्छता का संदेश देता था, मेरे हाथ में झाड़ू लगाकर किसी घर के बाहर अगर मैं झाड़ू लगाता तो फिर कोई लोग मुझे पागल भी समझता। भाई, कैलाश पंचाल आज इस कॉलोनी में झाड़ू लगा रहा है। तो मुझे करीब 15 या 20 दिन तक लोगों ने पूरे गांव के अंदर सोच लिया कि इसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया होगा, इसलिए हर घर में गांव घर पे जाके ये झाड़ू लगाता है, नालियाँ साफ करता है। फिर धीरे धीरे घर तक मेरी शिकायत भी आ गई। फिर इस काम के लिए मेरे घर वाले भी खिलाफ थे, खुद की स्वयं की पत्नी भी खिलाफ थी मेरे, कि आप बाहर जाते हो, इतने अच्छे लोग कहते हैं कि झाड़ू लगाते हो, कभी कभी घरेलू झगड़ा भी हो जाता। तो भी मैंने अपने प्रण ले लिया था कि मैं अपने देश की सेवा जरूर करूंगा।
प्रण ऐसा ले लिया कि मैं पूरा भारत भ्रमण करूं, और आज मैंने करीब करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर दी पूरे भारत के साथ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, करीब करीब बहुत राज्य मैंने गया और लोगों को कॉलेजों में, स्कूलों में, सार्वजनिक जगहों पे स्पीच द्वारा से लोगों को मैंने स्वच्छता का संदेश दिया। इस तरह मैंने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। सर, निश्चित ही आपका ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के लिए जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं, अपने लिए तो हर कोई जीता है, और ये ऋषभदेव नगरी का सौभाग्य है कि यहाँ का एक नागरिक राष्ट्र के लिए जीता है। फिर मैंने अपने गांव के लिए, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, इतना बड़ा व्यापारी तो नहीं हूँ, मैं फुटपाथ पे धंधा करता हूँ, कभी कभी मेले में भी जाता हूँ। तो भावना जगी कि मैं कुछ अपनी कमाई के कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर मैंने एक दिन 500 या 1000 डिब्बे मैंने कचरा पात बनाए। फिर मैंने सोचा कि हर दुकानदार को कचरा पात का डिब्बा घर घर जाकर वितरण किए मैंने। कुछ लोगों ने मेरा जनसहयोग भी किया, कुछ इससे मैंने पूरे गांव के अंदर कचरे पात के डिब्बे भी वितरण किए। स्वच्छता अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, एक धन और दूसरा जन समर्थन। तो ये दोनों चीजें आपको कब प्राप्त हुई और कैसे प्राप्त हुई, और इनको प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? सर, बात के अगर कोई काम करते हैं तो पहले धन की आवश्यकता रहती है। धन के बिना कुछ भी काम नहीं होता आज के युग में। जब मैं स्वच्छता भारत के अंदर भ्रमण के लिए निकलता, मेरे पास स्कूटी भी है और कार से भी है, माइक वगैरह से स्पीच वगैरह कार को डेकोर करके। तो कुछ लोग मुझे जनसहयोग भी देते हैं, जैसे कोई मुझे पेट्रोल का पैसा दे देता, पेट्रोल भरवा देते हैं, कोई मुझे खाने का, कोई रहने के लिए, सब लोग मेरी मदद करते हैं। जब मैं पूरा राजस्थान के अंदर 33 जिलों में गया तो मैं मानता हूँ कि मैंने एक भी खर्च नहीं किया, सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया। मेरा पेट्रोल का, खाने का, रहने का सब लोगों ने सहयोग किया। तो सहयोग जरूरी है, बिना सहयोग से और लोगों की भागीदारी से कुछ नहीं रहा। अगर भागीदारी मिलती है तो ही किसी आदमी को ताकत मिलती है। सर, आप इस काम के लिए अकेले चले हैं, और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि किसी अच्छे काम के लिए अकेले चलना होता है, कारवां अपने आप पीछे जुड़ता है। तो आपके पीछे निश्चित ही बहुत बड़ा कारवां जुड़ेगा। सर, इस अभियान को लेकर आपका भ्रमण देश की बहुत सारी जगहों पर हुआ है, और प्रदेश में तो आप पूरा ही प्रदेश आप भ्रमण कर चुके हैं। तो कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा समर्थन और आपके साथ लगभग लोगों सबसे बड़ा कारवां वहाँ पर जुड़ा हो, कोई एक ऐसी जगह? देखो सर, जब मैं स्वच्छता के लिए जाता हूँ मुझे हर जगह सम्मान मिला, छोटे से लगा के बड़े लोगों तक मुझे सम्मान किया। तो वो सबसे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री साहब, विधायक साहब गुलाब चंद जी कटारिया, जो मुझे सम्मानित किया था। फिर हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। फिर मैं दिल्ली में भी गया, हमारे वेंकैया नायडू जी मुझे निवास पर मिले और मैंने स्वच्छता के बारे में चर्चा भी की और मुझे बधाई भी दी, और करीब उनके साथ मैंने करीब 15-20 मिनट बिताए। मतलब देश के उपराष्ट्रपति के साथ भी आपने स्वच्छता अभियान को लेकर चर्चा की है, और वाकई ये हमारा सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे आदमी का साक्षात्कार ले रहा हूँ जिसने ऐसे अभियान पर उपराष्ट्रपति से भी चर्चा की। सर, जैसा कि आप इतने वर्षों से स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं और अभी कोविड-19 का भी दौर चल रहा है, तो कोई अगर संदेश अगर आप देना चाहें कोविड-19 को लेकर और स्वच्छता को लेकर, तो आप क्या संदेश देंगे? सर, संदेश तो मेरा यही है कि देश की सेवा के लिए अपना वक्त जरूर निकालें और स्वच्छता का भी ध्यान रखें, और क्योंकि स्वच्छता ही आपको कोरोना जैसी बीमारी को बचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। तो ये थी मेरे साथ कैलाश पंचाल।
एक स्वच्छता सेनानी जो पूरे देश में घूमकर स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं केसरिया दादा से प्रार्थना करता हूँ कि कैलाश पंचाल बहुत बड़े स्वच्छता सेनानी बनकर उभरे और ऋषभदेव के नाम को दूर दूर तक रोशन करें। आगे भी ऐसे विशेष लोगों से मिलने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरिया जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भगवान माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँ कि आप आगे बढ़ें और हमारे तीर्थ नगरी ऋषभदेव का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।